Laminate. नमस्कार, हमारा उत्तराखंड देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सपना दीपक मतेशिया। बुलेटिन का आगाज करेंगे देहरादून स्थित युवा कल्याण निदेशालय में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी द्वारा राज्य स्तरीय खेल महाकुंभ का हुआ शुभारंभ। इस बीच प्रदेश के खिलाड़ियों को नई ऊर्जा के साथ राष्ट्रीय खेलों में मौका देने के लिए एक बड़ा आयोजन शुरू हो गया है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने राज्य स्तरीय खेल महाकुंभ का आयोजन किया। इस मौके पर खेल मंत्री रेखा आर्य भी मौजूद रहीं। इस बार का यह आयोजन काफी खास है। देहरादून स्थित युवा कल्याण निदेशालय में राज्य स्तरीय खेल महाकुंभ का शुभारंभ करते हुए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने खिलाड़ियों का मनोबल बढ़ाया। राज्य स्तरीय इस खेल महाकुंभ में प्रदेश के सभी 13 जिलों में आए खिलाड़ी प्रतिभाग कर रहे हैं और इस खेल में प्रदेश की बेटियां और युवा बढ़ चढ़कर हिस्सेदारी निभा रहे हैं। हमारे प्रदेश के ग्राम स्तर से लेकर राज्य स्तर तक के सभी जो हमारे खिलाड़ी हैं, जो हमारे प्रतिभावान युवा हैं, उन सबको आगे आने का अवसर प्रदान करता है और इसके माध्यम से उनको खेलों के क्षेत्र में खेलने के लिए एक स्थान मिलता है और नीचे से लेकर ऊपर तक सिलेक्शन होता है। आने वाले समय में इसी खेल महाकुंभ से निकलकर हमारे ये खिलाड़ी विभिन्न प्रतियोगिताओं में राष्ट्रीय स्तर पर, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भाग लेते हैं और हमारा भी ये प्राथमिकता है। हम नई खेल नीति लाए हैं, उस बहुत सारी योजनाएं हम लेकर आए हैं जिससे कि हमारे राज्य के सामान्य परिवार में पैदा हुए बेटे और बेटियों को भी खेल के क्षेत्र में आगे आने का अवसर मिले। खबर देहरादून से है, जहां पर सार्वजनिक स्थानों पर शराब पीने और पिलाने वालों के विरुद्ध पुलिस लगातार कार्रवाई कर रही है। अलग अलग थाना क्षेत्रों में पुलिस लगातार चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है। साथ ही अभियान के दौरान विगत 2 माह में दून पुलिस द्वारा सार्वजनिक स्थानों, जंगल में, सड़क किनारे, गाड़ियों में बैठकर शराब पीने वालों और शराब पीकर वाहन चलाने वालों के विरुद्ध प्रभावी कार्रवाई की गई है और इस दौरान खुले में शराब पीने वाले 2265 लोगों का 81 पुलिस अधिनियम ने चालान कर दिया और 8,20,500 रुपए का संयोजक शुल्क वसूला गया है। इसके अतिरिक्त 508 व्यक्तियों को शराब पीकर वाहन चलाने पर मौके से गिरफ्तार किया गया और सभी वाहनों को सीज कर दिया गया है। आपको बता दें कि इस दौरान थाना रायपुर द्वारा अन्य थानों की अपेक्षा सर्वाधिक कार्रवाई करते हुए खुले में शराब पीने वाले 1345 व्यक्तियों का चालान कर 4,87,250 रुपए का जुर्माना वसूला गया है। इसके अतिरिक्त शराब पीकर वाहन चलाने वाले 145 व्यक्तियों को गिरफ्तार कर सभी 145 वाहनों को सीज कर दिया गया है। ये देहरादून पुलिस के द्वारा लगातार जो ऐसे तत्व हैं कि जो गैर कानूनी गतिविधियों में लिप्त हैं या गैर कानूनी अगर कोई काम कर रहे हैं तो उनके ऊपर लगातार हमारा अभियान जारी है और लगातार प्रतिदिन जो है अभियान के रूप में कार्रवाई की जा रही है। कल भी हमारे द्वारा जो है विभिन्न थाना क्षेत्रों में जो है प्रचुर मात्रा में कार्रवाई की गई। जो लोग सड़क के किनारे अपना वाहन खड़े करके या सड़क के किनारे झाड़ी वगैरह में अगर कोई दारू का सेवन कर रहे हैं, किसी और प्रकार का नशे का सेवन कर रहे हैं तो उनके विरुद्ध हमारे द्वारा जो युद्ध स्तर पर कार्रवाई की जा रही है और ये कार्रवाई लगातार आगे भी जारी रहेगी। उत्तराखंड कांग्रेस कमेटी अनुशासन समिति के अध्यक्ष और पूर्व कैबिनेट मंत्री नवाब प्रभात ने सरकार पर भ्रष्टाचार करने का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि सरकार के द्वारा दोहरे मापदंड बनाए जा रहे हैं, जहां एक और सरकार ग्राम प्रधान, क्षेत्र पंचायत सदस्य, ब्लॉक प्रमुख आदि पंचायती संस्थानों में सरकारी कर्मचारी प्रशासक बैठ रहे हैं, तो वही धन को खूब-पूर्त करने के लिए सरकार ने जिला पंचायत संस्थानों में निर्वाचित अध्यक्ष को प्रशासक बैठक, जो कि भारी भरकम धनराशि संस्थानों में विकास कार्य के लिए हैं, उनकी बंदरबाट करने के लिए निर्णय लिया गया है। विधिक व्यवस्था का प्रश्न है। भारत का संविधान 5 साल के बाद किसी भी एक्सटेंशन की बात नहीं करता और उसमें उन्हें जो आदमी जिला पंचायत का अध्यक्ष चुना गया है उसे हटाना पड़ेगा। अगर किसी वजह से वो चुनावी प्रक्रिया पूरी नहीं कर पाए
जबकि पंचायती राज की चुनावी प्रक्रिया प्रदेश में शुरू हो चुकी है। अगर वो पूरी नहीं कर पाए तो इमरजेंसी प्रावधान में वो किसी अधिकारी को प्रशासक नियुक्त कर सकते हैं। ये संविधान के खिलाफ है, ये पंचायती राज एक्ट के खिलाफ है और उसके अंदर जो प्रावधान किए गए हैं उनके खिलाफ है, ये परंपराओं के खिलाफ है और सबसे बड़ी बात ये नैसर्गिक न्याय के खिलाफ है। जनसंघर्ष मोर्चा अध्यक्ष और GMVN के पूर्व उपाध्यक्ष रघुनाथ सिंह नेगी ने जनसंघर्ष मोर्चा टीम के साथ डाक पत्थर संयुक्त चिकित्सालय का निरीक्षण किया। साथ ही धूल फाक रहे अस्पताल की दुर्दशा पर जिम्मेदारों को फटकार लगाई। रघुनाथ सिंह नेगी ने कहा कि लगभग 13 करोड़ रुपए की अगर हम बात कर ले तो लागत से साल 2021 में स्वीकृत 50 बेड का संयुक्त चिकित्सालय महीनों पहले उत्तराखंड पेयजल संसाधन विकास पूर्व निर्माण निगम द्वारा बनाकर तैयार किया जा चुका है, जिसमें भारी वित्तीय अनियमितताएं हुई हैं, लेकिन आज तक चिकित्सालय को अल्पसंख्यक कल्याण विभाग द्वारा स्वास्थ्य विभाग को हस्तगत करने की दिशा में कोई कार्रवाई नहीं की गई है, जिस कारण जनता की गाढ़ी कमाई बर्बाद होने की कगार पर है। रघुनाथ सिंह नेगी ने कहा कि आलम यह है कि विकासनगर विधानसभा क्षेत्र में अधिकांश मामलों में सिर्फ ठेकेदारी की कमाई हड़पने के उद्देश्य से जो है बिल्डिंग्स, पुल इत्यादि तैयार हो रहे हैं। ये संयुक्त चिकित्सालय डाकपत्थर का मामला है और लगभग 13 करोड़ की लागत से बन करके लगभग 1 वर्ष इसको हो चुका है बने हुए, लेकिन आज ये 100 पीस बन के रह गया है और 50 बेड का हॉस्पिटल, इतना भव्य हॉस्पिटल है, लेकिन उसके बावजूद जो जनता को स्वास्थ्य सेवाओं का लाभ मिलना था वो नहीं मिल पा रहा है। और मैं समझता हूँ इस तरह की जो 100 पीस है विकासनगर के अंदर, कई 100 पीस इस विकासनगर विधानसभा क्षेत्र के अंदर, चाहे हम हरपटपुर में जो बस अड्डे की बात करें, चाहे नागवाट पुल की बात करें, वो भी 100 पीस बन चुका। इसी तरह से ये जो संयुक्त चिकित्सालय है 50 बेड का, ये भी बिल्कुल 100 पीस बनने जा रहा है। ऋषिकेश में आवास विकास स्थित सरस्वती विद्या मंदिर इंटर कॉलेज में अभिभावक सम्मेलन हुआ। सम्मेलन का शुभारंभ कॉलेज के प्रिंसिपल उमाकांत पंत ने दीप प्रज्वलित करके किया, तो वही सम्मेलन में प्रिंसिपल ने अभिभावकों से छात्रों को दी जा रही शिक्षा की गुणवत्ता को लेकर जानकारी हासिल की है। साथ ही अभिभावकों ने बताया कि कॉलेज में छात्रों को बेहतर शिक्षा के साथ संस्कार दिए जा रहे हैं। प्रिंसिपल ने बताया कि शिक्षा में कमजोर छात्रों के लिए कॉलेज में अतिरिक्त क्लास भी चलाई जा रही है। मीडिया प्रभारी नरेंद्र खुराना ने बताया कि बोर्ड के छात्रों को छोड़कर सभी कक्षाओं का अर्धवार्षिक परीक्षा परिणाम भी सम्मेलन में अभिभावकों को दिखाया गया है। परीक्षा परिणाम पर अभिभावकों ने संतोष व्यक्त किया। रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटते हैं। आपकी ये वुडन फ्लोरिंग सिर्फ दिखती अच्छी है या कुछ खूबियाँ भी हैं? ये है स्क्रैच रेजिस्टेंट, वाटर और स्टेन रेजिस्टेंट, टर्माइट रेजिस्टेंट और है इजी टू मेंटेन, चलती भी लंबी है। यानी मुझे भी इससे प्यार कर लेना चाहिए। एक्शन टेसा लैमिनेट वुडन फ्लोरिंग विद जर्मन टेक्नोलॉजी, गेट रेडी टू बी फ्लोर्ड। हर रोज हो जाता हूँ लेट, साफ नहीं होता है मेरा पेट। अबे घोचू, अथा इंडिया को मालूम है, पेट दफा हर रोग दफा। एक्शन टेसा का HDHMR बोर्ड चाहिए। वो हरे बोर्ड निकाल दे भाई। ये तो एक्शन टेसा का HDHMR बोर्ड नहीं है। सारे हरे बोर्ड एक जैसे ही होते हैं। क्या ये दीमक बोरर रेजिस्टेंट है और वाटर रेजिस्टेंट? हम बैठे हैं ना। किसी भी हरे बोर्ड को HDHMR समझकर घर लाओगे तो पछताओगे, क्योंकि सिर्फ एक्शन टेसा का HDHMR बोर्ड ही है वाटर, टर्माइट और बोरर रेजिस्टेंट। आपकी ये वुडन फ्लोरिंग सिर्फ दिखती अच्छी है या कुछ खूबियाँ भी हैं? ये है स्क्रैच रेजिस्टेंट, वाटर और स्टेन रेजिस्टेंट, टर्माइट रेजिस्टेंट और है इजी टू मेंटेन, चलती भी लंबी है। यानी मुझे भी इससे प्यार कर लेना चाहिए। एक्शन टेसा लैमिनेट वुडन फ्लोरिंग विद जर्मन टेक्नोलॉजी, गेट रेडी टू बी फ्लोर्ड। नमस्कार दोस्तों, आज महंगे टमाटर ने भले ही शहरी लोगों की किचन का बजट बिगाड़ दिया हो, लेकिन टमाटर की इस लाली से सैकड़ों गरीब किसानों के चेहरों पर मुस्कुराहट आ गई है। पुणे के किसान ईश्वर गायकर को
मई में टमाटर की कीमतों में भारी गिरावट के कारण बड़ी मात्रा में टमाटर नष्ट करने पड़े थे, लेकिन फिर भी वो असफलता से विचलित नहीं हुए और बिना डरे उन्होंने अपने 12 एकड़ के खेत में टमाटर की खेती करना जारी रखा। अब टमाटर की आसमान छूती कीमतों के बीच किसान गायकर की कड़ी मेहनत ने शानदार परिणाम दिया है। इससे वो करोड़पति बन गए। उन्होंने दावा किया है कि 11 जून से 18 जुलाई के बीच अपनी फसल बेचकर 3 करोड़ रुपए उसने कमाए हैं। इस साल भी 12 एकड़ लगाया और उससे वो 12 एकड़ में मेरा अभी तक 17,000 कैरेट गए है और उसको वो कैरेट को 770 से लेके 2311 तक भाव मिला है अभी तक। भगवान के दरबार में देर है लेकिन अंधेर नहीं। गायकर और टमाटर की कहानी बिल्कुल वैसी है जैसे एक बार एक किसान की सबसे ज्यादा दूध देने वाली गाय गहरी खाई में गिर गई। उसने लाख कोशिश की लेकिन गाय को खाई से बाहर निकालने में असफल रहा। आखिरकार उसने उसे जिंदा दफनाने का फैसला किया और गाय पर मिट्टी डालनी शुरू कर दी। गाय जैसे ही अपने ऊपर मिट्टी के बोझ को महसूस करती वो उसे झटक कर उस पर पांव रख देती है। किसान ने यह सब देखकर बड़ी हैरानी महसूस की और उस गाय को बचाने का उसको आइडिया मिल गया। किसान बार बार गाय पर मिट्टी डालता और गाय भी बार बार मिट्टी को झटक कर उसके ऊपर आ जाती है। आखिरकार वो घड़ी आ गई जब खाई में मिट्टी भर गई और गाय पूरी तरह से समतल जगह पर आ गई। इसे देखकर किसान बड़ा खुश हुआ क्योंकि उसी गाय के दूध को बेचकर वो अपना घर चलाता था। दोस्तों, ये जीवन है, इसमें मुसीबतें, समस्याएं, स्ट्रगल, ऑब्स्टेकल्स, ये सब आए दिन आते ही रहेंगी। जरूरत इस बात की है कि हम उनसे मुंह मोड़ने की बजाय ईश्वर पर यकीन रखें, पुरुषार्थ करते रहें और डट कर परिस्थितियों का मुकाबला करते रहें। किसी ने ठीक ही कहा है, कोशिश के कदम हर बार बहुत भारी रखो। कोशिश के कदम हर बार बहुत भारी रखो, जब तक जीत ना जाओ तब तक कोशिशें जारी रखो। नमस्कार। आपकी ये वुडन फ्लोरिंग सिर्फ दिखती अच्छी है या कुछ खूबियां भी हैं? ये है स्क्रैच रेजिस्टेंट, वाटर और स्टेन रेजिस्टेंट, टर्माइट रेजिस्टेंट और है इजी टू मेंटेन, चलती भी लंबी है। यानी मुझे भी इससे प्यार कर लेना चाहिए। एक्शन टेसा लैमिनेट वुडन फ्लोरिंग विद जर्मन टेक्नोलॉजी, गेट रेडी टू बी फ्लोर्ड। नमस्कार दोस्तों, यूनिफॉर्म सिविल कोड और ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आपका। बढ़ते हैं खबरों की ओर। उत्तराखंड में धामी सरकार जल्द ही सख्त भू कानून लागू करेगी, जिसकी तैयारी जोरों पर है। और वहीं जमीनों की खुर्द बुर्द का मामला भी सामने आ रहा है, जिस पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का कहना है कि सरकार ने नया भू कानून लाने की घोषणा की है, जिस पर काम भी किया जा रहा है। और जो पहले से भू कानून जो है बना हुआ है, उस कानून का कई लोगों ने उल्लंघन किया है, उन लोगों पर कार्रवाई की जा रही है। अरे कुछ नहीं है। देखिए, क्योंकि हमने नया भू कानून लाने की घोषणा की है और हम नए भू कानून के लिए हम सभी काम कर रहे हैं। स्टेक होल्डर कंसल्टेशन भी कर रहे हैं और जो अनुभवी लोग हैं लंबे समय तक जिन्होंने उत्तराखंड के अंदर काम किया है विभिन्न क्षेत्रों में, जिनकी अपनी अपनी विशेषताएं हैं, अनुभव हैं, उनसे हम उनके अनुभव और उनके जो विचार हैं वह भी साझा कर रहे हैं और ले रहे हैं। उनके सुझावों पर हम आगे बढ़ रहे हैं। इसी दौरान जो हमारा पहले से भू कानून बना हुआ है, उस भू कानून का भी बहुत लोगों ने उल्लंघन किया है। और वहीं देहरादून में बलभद्र खलंगा विकास समिति द्वारा मेला का आयोजन किया गया। इस मेले में सीएम धामी बतौर मुख्य अतिथि प्रतिभाग लिए। देहरादून में बलभद्र विकास समिति द्वारा 50वां खलंगा मेला आयोजित किया गया, जहां पर ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं देहरादून से, जहां 50वें खंगाला मेले का आयोजन किया गया है, जहां पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भी प्रतिभाग किया है।
हमारे प्रदेश के ग्राम स्तर से लेकर राज्य स्तर तक के सभी जो हमारे खिलाड़ी हैं, जो हमारे प्रतिभावान युवा हैं, उन सबको आगे आने का अवसर प्रदान करता है और इसके माध्यम से उनको खेलों के क्षेत्र में खेलने के लिए एक स्थान मिलता है और नीचे से लेकर ऊपर तक सिलेक्शन होता है। आने वाले समय में इसी खेल महाकुंभ से निकलकर हमारे ये खिलाड़ी विभिन्न प्रतियोगिताओं में राष्ट्रीय स्तर पर, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भाग लेते हैं और हमारा भी ये प्राथमिकता है। हम नई खेल नीति लाए हैं, उस बहुत सारी योजनाएं हम लेकर आए हैं। और देहरादून स्थित युवा कल्याण निदेशालय में सीएम धामी ने उत्तराखंड राज्य स्तरीय खेल महाकुंभ 2024 का भव्य शुभारंभ किया। इस मौके पर खेल मंत्री रेखा आर्या, खेल सचिव अमित सिन्हा और स्थानीय विधायक उमेश शर्मा काऊ सहित तमाम जो है नेता और अधिकारी मौजूद रहे। आपको बता दें, सीएम धामी ने ऐलान किया कि पदक जीतने वाले प्रदेश के खिलाड़ियों को जितनी राशि राष्ट्रीय स्तर पर दी जाएगी, उतनी ही राशि उन्हें उत्तराखंड सरकार भी देगी। लगातार हर समाज के लिए समर्पित होकर काम करते हैं। कभी कोई अवसर ऐसा नहीं होता है, चाहे सुख हो दुख हो, हर समय आप लोगों के बीच में खड़े रहते हैं। आज मुझे कह रहे थे कि हमारा गोरखाली समाज का बड़ा कार्यक्रम है, आपको बहुत अच्छा लगेगा। और सच बताऊं तो मैं विधायक जी का धन्यवाद कर रहा हूं कि आप लोगों के बीच में मुझे लेकर आए। आज मुझे मेरा बचपन के दिन मुझको याद आ गए और ऊपर से विक्रम थापा जी मिल गए, कह रहे हैं कि महार रेजिमेंट के इनके पिताजी भी महार रेजिमेंट के और मेरे पूज्य पिताजी की जो रेजिमेंट थी वो भी महार रेजिमेंट थी। आज मैं अपने पूज्य पिताजी का भी स्मरण कर रहा हूं अभी आप सबके बीच में। इस अवसर पर हमारे श्री कुलदीप बुटोला जी, श्री विश्वास जावर जी हमारे सामने बैठे हैं अतिथि दीर्घा में, हमारे एसएसपी साहब हैं श्री अजय सिंह जी, हमारे विजय गुरुंग जी और हमारी परवा दीदी। ये हमारी दीदी हमको बहुत आशीर्वाद देती है, हर समय हमारे पार्टी के कार्यक्रमों में बढ़ चढ़कर भाग लेती है। वंदना जी वहां से हंस रही है। यहाँ उपस्थित हमारे लेफ्टिनेंट जनरल शक्ति गुरुंग जी, पदम सिंह थापा जी, कहाँ है पदम सिंह जी, बैठे हैं, ब्रिगेडियर सीबी थापा जी, राम सिंह थापा जी, डीके खड़का जी, दीपक बोरा जी एवं यहाँ पर आए हुए संध्या दीदी भी दिख रही थी, पता नहीं कहाँ चली गई। तो हमारे सभी उपस्थित सभी आए हुए हमारे पदाधिकारीगण सभी उपस्थित, मेरे सब बड़े बुजुर्ग उपस्थित, माताएं बहनें, हमारे गोरखा रेजिमेंट के आए हुए हमारे सभी वीर जवान, जिन्होंने यहाँ पर बहुत शानदार प्रस्तुति हमारे सामने दी है। देहरादून के IRDT सभागार में जिला प्रशासन द्वारा आयोजित साझा मंच, गोष्ठी और संवाद कार्यक्रम में विभिन्न विभागों, NGO, सामाजिक संगठनों और पर्यावरणविदों ने भाग लिया। कार्यक्रम का उद्देश्य सभी संबंधित पक्षों को एक मंच पर लाकर कानून व्यवस्था, शिक्षा, स्वास्थ्य, पर्यावरण और रोजगार जैसे मुद्दों पर संवाद स्थापित करना था। जिलाधिकारी सविन बंसल ने इसे जिला प्रशासन की नई पहल बताते हुए कहा कि इससे जनहित से जुड़े मुद्दों पर मंथन किया जाएगा और समाधान की दिशा में ठोस कदम उठाए जाएंगे। नई राष्ट्रीय खेलों में जो पदक विजेताओं के लिए जो धनराशि नियत है, पदक जीतने पर राज्य के खिलाड़ियों को उतनी धनराशि राज्य की तरफ से भी प्रदान की जाएगी। और इसके पीछे हेतु है कि हमारे खिलाड़ी अच्छा प्रदर्शन करें और हमारी देवभूमि खेल भूमि के रूप में भी आगे प्रसिद्ध हो।
और देहरादून के IIDT सभागार में जिला प्रशासन द्वारा आयोजित साझा मंच गोष्ठी और संवाद कार्यक्रम में विभिन्न विभागों, NGO, सामाजिक संगठनों और पर्यावरणविदों ने भाग लिया। कार्यक्रम का उद्देश्य सभी संबंधित पक्षों का एक मंच पर लाकर कानून व्यवस्था, शिक्षा, स्वास्थ्य, पर्यावरण और रोजगार जैसे मुद्दों पर संवाद स्थापित करना था। जिलाधिकारी समीन बंसल ने इसे जिला प्रशासन की नई पहल बताते हुए कहा कि इसमें जनहित से जुड़े मुद्दों पर मंथन किया जाएगा और समाधान की दिशा में ठोस कदम उठाए जाएंगे। जो जिलाधिकारी महोदय और CDO साहब ने यहाँ पर जो रखी साझा मांग, जिसमें जो हमारे जो सामाजिक मुद्दे हैं या कहेंगे कि जिस मुद्दों से जो है पब्लिक सबसे ज्यादा अफेक्टेड होती है, अपेक्षाएं हैं, चाहे वो हमारी स्वास्थ्य की ले ले, चाहे हम कूड़ा प्रबंधन की ले, ट्रैफिक की ले, ये सभी मुद्दों को इसमें रखा गया और एक से एक पैनलिस्ट भी आए और इसमें गवर्नमेंट के जो हमारे अधिकारी हैं वो भी इसको ब्रीफ कर रहे हैं। डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से एक पहल की गई है कि हमारे जनपद के, शहर के जितने NGOs हैं, पब्लिक स्पिरिटेड इंडिविजुअल्स हैं, हमारे एल्डरली सिटीजन ग्रुप्स हैं, एक्टिविस्ट हैं, सोशल एक्टिविस्ट, एनवायरनमेंटलिस्ट, कुछ जो बच्चों की, महिलाओं की फील्ड में काम करते हैं। सो कई ऐसे विषय हैं इंटर रिलेटेड कि जहाँ पे एक मंच पे सारे अधिकारियों को लाकर और इन सारे ग्रुप्स और ऑर्गेनाइजेशंस को लाकर एक संवाद कायम करना ज़रूरी होता है। जो फीडबैक लूप है वो स्ट्रॉन्ग करनी आवश्यक होती है, जिससे जो हमारा कनेक्ट है, जिसके लिए हम काम करते हैं, हम पब्लिक ऑफिसर्स, वो मैंडेट हमारा एनरिच हो। खबर उत्तराखंड के जसपुर से है, जहां पर प्रशासन के द्वारा अवैध रूप से चल रहे क्लिनिक को सीज कर दिया गया है। जी हां, दरअसल क्षेत्र के अंतर्गत धर्मपुर चौकी के पास एक ढाबे में अपंजीकृत अवैध रूप से चल रहे थे और क्लिनिक को स्वास्थ्य विभाग एवं तहसील प्रशासन के साथ पुलिस प्रशासन ने संयुक्त रूप से मिलकर सीज कर दिया। और इस पूरे मामले को लेकर चिकित्सा अधीक्षक डॉक्टर धीरेन्द्र मोहन गहलोत ने क्या कुछ कहा, सुनिए। धर्मपुर चौकी के पास 4 लेन पर एक ढाबे के अंदर क्लिनिक चल रहा था जो अपंजीकृत था। हम लोग और प्रशासन की टीम उधर से आ रहे थे तो देखा एक ढाबे के सामने मरीज खड़े हैं और वो अंदर से बंद है। तो हम लोगों ने अंदर जाके देखा तो हमें वहाँ मरीज दिखे, वहाँ पे कंपाउंडर भी दिखे। उन्होंने बताया कि इसको डॉक्टर जिलानी चलाते हैं, जो कि उस मौके पर मौजूद नहीं थे। उनको कागज़ दिखाने के लिए कहा तो कागज़ भी नहीं थे उनके पास, ना रजिस्ट्रेशन के, ना डिग्री के, कुछ भी नहीं दिखा पाए और ना ही कोई जिम्मेदारी लेने को वहाँ तैयार था। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।